अगर आपके पास एक बीएसएनएल का सिम है और बीएसएनएल के सिम में आपका जो इंटरनेट है वो बहुत ज़्यादा स्लो चलता है, तो आज आपसे बात करने वाला हूँ कि उसकी स्पीड को आप लोग कैसे बढ़ा सकते हो। तो दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में एकदम लेटेस्ट एकदम नया एक एपीएन सेटिंग बताऊंगा जो कि बीएसएनएल के सिम में बहुत ही बेहतरीन काम करेगा। क्योंकि दोस्तों मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग बीएसएनएल का सिम लिए हैं बट उनको इंटरनेट की जो स्पीड है वो बिल्कुल मिलती नहीं है। और मैं बता दूं कि यहाँ पर नेटवर्क की भी काफ़ी ज़्यादा समस्या आती है। कई बार कॉल करते हैं, कई बार तो अच्छे से बात भी नहीं हो पाती है। तो ये सब प्रॉब्लम आती है क्योंकि आपका जो इंटरनेट है वो मतलब स्लो है और नेटवर्क भी स्टेबल नहीं है। तो जो मैं बताने वाला हूँ आपको एपीएन सेटिंग, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। आपका नेटवर्क स्टेबल रहेगा, आपका इंटरनेट फास्ट हो जाएगा, तो आपको ये समस्याएं आना बहुत ही कम हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आप लोग को बनाना है यहाँ पर एपीएन सेटिंग तो आपको जाना होगा अपने फ़ोन के सेटिंग पर। उसके बाद में आपको जाना होगा अपने फ़ोन के कनेक्शन पर। उसके बाद में जाना होगा अपने फ़ोन के मोबाइल नेटवर्क पर। और उसके बाद में आपको यहाँ पर जाना होगा एक्सेस पॉइंट नेम्स पर। अब यहाँ पर जाने के बाद में आपको यहाँ पर नया फॉर्म ओपन कर लेना है, नया एपीएन सेटिंग बनाने के लिए। अब आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देगा नेम का, तो आपको नेम पे जाना होगा। और नेम पे जाने के बाद में आपको यहाँ पर लिखना है बीएसएनएल। ठीक है, आपको यहाँ पर कैपिटल लेटर पे लिखना है बीएसएनएल। और उसके बाद में आपको यहाँ पर लिख देना है स्पीड लिखना है, एक स्पेस देना है और लिख देना है डेटा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग को ये भी ध्यान देना है कि यहाँ पर जो मैंने बीएसएनएल लिखा है वो मैंने रखा है कैपिटल लेटर में, बाकी स्पीड डेटा जो लिखा है वो मैंने रखा है स्मॉल लेटर में। ठीक है, अब आपको ऑप्शन दिखा देगा एपीएन का। आपको एपीएन के अंदर जाना होगा और एपीएन के अंदर जाने के बाद में आपको यहाँ पर लिख देना है नेट डॉट BSNL। ठीक है, यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर नेट डॉट BSNL लिखा है मैंने, और यहाँ पर मैंने बिल्कुल भी कैपिटल लेटर का यूज़ नहीं किया है। अब आपको ऑप्शन दिखा देगा प्रॉक्सी का छोड़ देना है, आपको ऑप्शन दिखा देगा पोर्ट का, इसको भी छोड़ देना है। आपको ऑप्शन दिखा देगा यूज़र नेम का, तो आपको यूज़र नेम के अंदर जाना होगा और यूज़र नेम के अंदर जाने के बाद में आपको यहाँ पर लिख देना है BSNL। देखिए यहाँ पर आपको लिखना है BSNL नेट, एक स्पेस देना है और लास्ट में आपको लिख देना है यूज़र। ठीक है, यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है, आपको सेम ऐसे लिखना है। अब आपको ऑप्शन दिखा देगा यहाँ पर पासवर्ड का, छोड़ देना है। आपको ऑप्शन दिखा देगा सर्वर का, तो आपको यहाँ पर सर्वर के अंदर जाना होगा और आपको यहाँ पर लिखना है www, फिर डॉट लगा देना है। और डॉट लगाने के बाद में आपको लिख देना है BSNL, फिर .com लगा देना है। ठीक है, अब आपको ऑप्शन दिखा देगा यहाँ पर MMC का, छोड़ देना है। आपको ऑप्शन दिखा देगा मल्टीमीडिया मैसेज प्रॉक्सी का, मल्टीमीडिया मैसेज पोर्ट का, MCC का, MNC का, तो इन सारे ऑप्शन को छोड़ देना है। आपको जाना है सीधे ऑथेंटिकेशन टाइप में। यहाँ पर जाओगे तो यहाँ पर जाने के बाद में आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा जिसका नाम रहेगा CHAP, इसको आपको चूज़ कर लेना होगा। अब आपको ऑप्शन दिखा देगा एपीएन टाइप का, छोड़ देना है। आपको ऑप्शन दिखा देगा एपीएन प्रोटोकॉल का, तो आपको एपीएन प्रोटोकॉल में जाना होगा और आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा जिसका नाम है IPv6। ठीक है, उसके बाद में आपको ऑप्शन दिखा देगा एपीएन रोमिंग प्रोटोकॉल का, इसको आपको छोड़ देना है। अब आपको ऑप्शन दिखा देगा बीआरएड का, तो आपको बीआरएड के अंदर जाना होगा और आपको यहाँ पर ऊपर एक सही का निशान दिखेगा, यहाँ पर देखिए, तो इसको क्लिक करके आप हटा दो। ठीक है, अनस्पेसिफाइड पर रहेगा, इसको हटा दो। उसके बाद में आपको बारी बारी करके आपके फ़ोन में जितने भी आपको बीआरएड्स दिख रहे होंगे सभी पे आपको यहाँ पर बारी बारी करके टिक मार लगा देना है और कर देना है ओके। उसके बाद में आपको ऑप्शन दिखा देगा मोबाइल वर्चुअल नेटवर्क ऑपरेटर टाइप, तो इसको भी आपको छोड़ देना का, टच नहीं करना है। आपका जो एपीएन सेटिंग है बीएसएनएल के लिए ये हो चुका, तैयार से कर लीजिएगा सेव। अच्छा, आप यहाँ पर सेव कर लोगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा आपका एपीएन सेटिंग जो भी आपने बनाया हुआ है, इस पर क्लिक करके इसको आप एक्टिवेट कर दो। और एक्टिवेट करने के बाद में आपको अपने फ़ोन को एक बार स्विच ऑफ कर देना है और उसके बाद में स्विच ऑन कर देना है। आप ऐसा करोगे उसके बाद में आपके फ़ोन के साथ में अच्छे से एडजस्ट हो जाएगा और आपको एक अच्छी खासी इंटरनेट की स्पीड मिल पाएगी। तो मेरे हिसाब से दोस्तों अगर आपके फ़ोन में ये वाला एपीएन सेटिंग अच्छे से वर्क करता है तो फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलता हूँ मैं आपको इसी तरह की वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।